Scene 2. I was admitted to AIMS, Delhi, on the intervention of the PM. PM means Prime Minister, intervention means हस्तक्षेप. तो पीएम के कहने पर मुझे एम्स दिल्ली में एडमिट किया गया. द यूनियन गवर्नमेंट वुड बेयर द एंटायर कॉस्ट ऑफ माई ट्रीटमेंट. यूनियन गवर्नमेंट का मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार. तो केंद्र सरकार वुड बेयर द एंटायर कॉस्ट. देखो वैसे तो बेयर का मतलब होता है सहना, जन्म देना या भालू, ठीक है. लेकिन यहाँ पर बेयर का मीनिंग ही सिर्फ नहीं लेना है, आपको बेयर के साथ साथ एंटायर कॉस्ट भी जोड़ लेना है. तो जब भी आप ऐसा कहते हैं कि बेयर दी एंटायर कॉस्ट या तो बेयर द कॉस्ट, बेयर द कॉस्ट का मतलब है खर्चा उठाना, खर्चा करना, ठीक है. तो द गवर्नमेंट, द यूनियन गवर्नमेंट वुड बेयर द एंटायर कॉस्ट ऑफ माई ट्रीटमेंट. यूनियन गवर्नमेंट मेरे ट्रीटमेंट का, मेरे इलाज का पूरा खर्चा यूनियन गवर्नमेंट ने पूरा खर्चा उठाया. सून एम्स बिगैन इशूइंग डेली मेडिकल बुलेटिन. और जल्द ही एम्स ने इशू करना शुरू कर दिया, मुहैया कराना शुरू कर दिया डेली, दैनिक बुलेटिन, मेडिकल बुलेटिन ऑन माई स्टेटस. बुलेटिन का मतलब समाचार, न्यूज़. तो मेरे स्टेटस पर, मेरी अवस्था पर एम्स ने रोज़ मेडिकल बुलेटिन देना शुरू कर दिया. मतलब लोगों को भी पता चले कि अरुणिमा सिन्हा का आखिर हुआ क्या, उनका इलाज कैसे चल रहा है, ठीक चल रहा है कि नहीं. I was told that young people, auto drivers, and roadside vendors were carrying out a candle march to galvanize support for me and to pray for my recovery. I was told का मतलब है मुझे कहा गया. ये पैसिव वॉइस है, वॉज के साथ क्रिया का तीसरा रूप. तो आई वॉज टोल्ड, मुझे कहा गया कि यंग पीपल, ऑटो ड्राइवर्स और रोड साइड वेंडर, जो रोड के आसपास जो वेंडर्स होते हैं फेरिए वाले, उन्होंने क्या किया है, तो वर कैरिंग, उन्होंने क्या किया या क्या कर रहे थे, तो कैरिंग आउट अ कैंडल मार्च, तो कैंडल मार्च निकाल रहे थे टू गैल्वनाइज सपोर्ट फॉर मी, मेरे लिए सपोर्ट को गैल्वनाइज करने के लिए. अब ये गैल्वनाइज जो वर्ड है, इसका मतलब होता है मजबूत करना और प्रोत्साहन देना, समर्थन करना, ठीक है. तो मेरे लिए जो सपोर्ट था उसको और भी प्रोत्साहन देने के लिए, मजबूत करने के लिए उन्होंने कैंडल मार्च निकाला या निकाल रहे थे. तो यंग कौन कौन थे, यंग मैन, यंग पीपल, ऑटो ड्राइवर्स और रोड साइड वेंडर्स थे. और किस लिए, तो मुझे एक तो मेरा सपोर्ट मजबूत करने के लिए, गैल्वनाइज करने के लिए, और प्रे करने के लिए भी कि मेरी रिकवरी हो जाए, मतलब मैं ठीक हो जाऊँ. With the help of the best and the latest technology, gradually I started responding to the treatment. तो सबसे अच्छी और लेटेस्ट अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी के हेल्प से ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे, आई स्टार्टेड रिस्पॉन्डिंग टू द ट्रीटमेंट, धीरे धीरे मैंने शुरू किया ट्रीटमेंट को रिस्पॉन्ड करना. रिस्पॉन्ड टू द ट्रीटमेंट का मतलब होता है जब इलाज होता है किसी मरीज़ का और इलाज एक तरह से सफल होने लगता है, इसका मतलब मरीज़ अच्छा रिस्पॉन्ड कर रहा है, तो इलाज सही हो रहा था. वन मॉर्निंग माई ब्रदर इन लॉ, माई सिस्टर लक्ष्मीज़ हस्बैंड, मतलब इनके सिस्टर का नाम लक्ष्मी था और इनकी सिस्टर के हस्बैंड, ब्रदर इन लॉ बोला है इन्होंने, साहिब, जिनका नाम था साहिब, सडनली आस्क्ड मी, उन्होंने अचानक से पूछा, एवरेस्ट चढ़ोगी, हिंदी में एवरेस्ट चढ़ोगी. ही हैड जस्ट रेड एन इंटरेस्टिंग पीस ऑफ इंफॉर्मेशन इन द न्यूज़पेपर.
उन्होंने बस उसी समय न्यूज़पेपर में एक बहुत ही रसप्रद पीस ऑफ न्यूज़ इन्फॉर्मेशन उन्होंने पढ़ा। पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन मतलब एक तरह की जानकारी उन्होंने मतलब उनको वहाँ से मिली। और वो जानकारी क्या थी? नो फीमेल एम्प्यूटी। एम्प्यूटी का मतलब होता है कि यदि किसी व्यक्ति का पैर या हाथ या कोई अंग नुकसान होने की वजह से काट दिया जाए, जिससे कि शरीर को नुकसान ना हो, तो वो व्यक्ति एम्प्यूटी कहलाता है। और ये वर्ड मेडिकल लाइन में ज़्यादा यूज़ होता है। ऑपरेशन में डॉक्टर्स किसी भी अंग को अगर काटते हैं तो वो एम्प्यूट करते हैं। तो जिस व्यक्ति के अंग को काट दिया जाता है ताकि दूसरे अंगों को नुकसान ना हो, तो ऐसे व्यक्ति को हम एम्प्यूटी कहते हैं। और फीमेल एम्प्यूटी का मतलब वो व्यक्ति महिला। तो नो फीमेल एम्प्यूटी, किसी भी महिला एम्प्यूटी ने हैड एवर स्केल्ड एवरेस्ट। किसी भी महिला एम्प्यूटी ने एवरेस्ट को स्केल नहीं किया, मतलब एवरेस्ट की चढ़ाई नहीं की है। आई वॉजन अम्यूज़ड। अब ये अरुणिमा कहती हैं कि मुझे बिल्कुल भी अचंभा नहीं हुआ, अचरज नहीं हुआ। आई हैव लॉस्ट अ लेग एंड यू आर टॉकिंग ऑफ माउंट एवरेस्ट। ये क्या कह रही हैं कि मैंने एक तो पैर खो दिया, ऊपर से आप माउंट एवरेस्ट चढ़ने की बात कर रहे हैं। आई स्टार्टेड टॉकिंग टू माई सेल्फ। उसके बाद अरुणिमा सिन्हा अपने आप से ही बात करने लगी और उन्होंने कहा अपने आप से, इफ़ आई कुड टेक अ शॉट। टेक अ शॉट का मतलब कि अगर मैं एक प्रयत्न करूं, टेक अ शॉट मतलब प्रयत्न करना, कोशिश करना, एट एवरेस्ट, अगर एवरेस्ट पे चढ़ने का प्रयत्न करूं, एंड सक्सीड, अगर सक्सीड हो गई, आई वुड बिकम द फर्स्ट फीमेल एम्प्यूटी, तो मैं बन जाऊंगी पहली फीमेल एम्प्यूटी टू होल्ड दैट रिकॉर्ड, जिसके पास ये रिकॉर्ड आ जाएगा। क्या रिकॉर्ड? कि फर्स्ट फीमेल एम्प्यूटी टू स्केल माउंट एवरेस्ट। होल्ड करना मतलब रिकॉर्ड, होल्ड करने का मतलब रिकॉर्ड बनाना हुआ यहाँ पर, ठीक है। आई थॉट अबाउट इट फॉर सम टाइम, कुछ देर तक उन्होंने इसके बारे में सोचा। एंड देन आई कन्वेड टू साहिब माई विलिंगनेस, फिर उन्होंने साहिब को कन्वे किया मतलब बताया। विलिंगनेस का मतलब इच्छा बताई कि मेरी क्या इच्छा है। टू टेक अप द चैलेंज, उन्होंने वो चैलेंज स्वीकार कर लिया। टेकअप मतलब यहाँ पर स्वीकार कर लेना। ठीक है, हम करेंगे, ठीक है, हम करेंगे का मतलब जी आपने जो कहा वैसा हम करेंगे, ऐसा ही। आई सेड आई नाउ हैड समथिंग टू लुक फॉरवर्ड टू, अब मेरे पास कुछ ऐसा था जिसके लिए मैं आगे सोच सकती थी। लुक फॉरवर्ड टू का मतलब जिसके लिए मैं आगे इंतज़ार कर सकती थी, जिसके लिए आगे मैं जी सकती थी। एक मिशन आ गया था, एक गोल आ गया था, अ रीज़न टू ड्रीम, और एक कारण मिल गया था सपना देखने का। आई वॉज नॉट गोइंग टू बी सॉरी इट वॉज नॉट गोइंग टू बी ईजी, ये सरल तो नहीं था, बिल्कुल सरल नहीं था। बट थ्रू आउट माई लाइफ नथिंग हैड कम ईजी, लेकिन मेरे पूरे जीवन के दौरान कोई भी चीज़ आसानी से प्राप्त नहीं हुई, तो इन्हें मुश्किल काम करने का अनुभव था। आई फेल्ट लाइक आई वॉज बॉर्न अगेन, अरुणिमा सिन्हा को ऐसा लगा कि मेरा फिर से जन्म हो गया। देन आई स्टार्टेड वेटिंग फॉर माई आर्टिफिशियल लिम्ब टू अराइव, उसके बाद उन्होंने वेट करना शुरू कर दिया कि कब उनको उनका आर्टिफिशियल लिम्ब मिलेगा। लिम्ब का मतलब होता है हाथ या पैर, हाथ या पैर। तो ऑब्वियसली इनका लेफ़्ट लेग एक तरह से लॉस्ट हो चुका था, तो आर्टिफिशियल लिम्ब का वेट कर रही थी, आर्टिफिशियल लेग का वेट कर रही थी कब आएगा। when it finally arrived I was overjoyed, जब फाइनली वो आर्टिफिशियल लेग आया और फिट किया गया, तो ये ओवरजॉयड थी, मतलब ये बहुत ही अति आनंदित हो गई थी। द आर्टिफिशियल लेग फेल्ट ऑलमोस्ट लाइक माई रियल लेग, अभी जो आर्टिफिशियल लेग था वो लगभग इनके रियल लेग के जैसा ही महसूस हो रहा था। आई कुड हार्डली फील द डिफरेंस, अब इनको हार्डली मतलब शायद ही डिफरेंस मालूम पड़ रहा था इनको, यानी अच्छी बात है। आई हैड स्टार्टेड फॉलिंग इन लव विद द स्ट्रेंजर whom I was wedded for life, अब मैं इस स्ट्रेंजर के प्रेम में पड़ गई। स्ट्रेंजर कौन है? आर्टिफिशियल लेग। अब उसी स्ट्रेंजर से इन्हें वेडेड, एक तो वेड का मतलब होता है
शादी, ठीक है। तो वेडेड का मतलब एक तरह से मैं उससे जुड़ गई थी। जैसे शादी के बंधन में दो व्यक्ति जुड़ जाते हैं, वैसे ही ये कह रही हैं कि एक स्ट्रेंजर से मुझे प्यार हो गया, और वो स्ट्रेंजर कौन था या क्या था, तो आर्टिफिशियल लाइक, जिससे वो जीवन भर के लिए जुड़ गई, ठीक है, बंधन में बंध गई। वेडेड का मतलब बंधन में बंध गई। I had set my eyes on a mountain and I needed to prepare myself with the help of this stranger. अब मैंने अपनी आंखें कहाँ टिकाई? माउंटेन पर। मतलब एक तरह से इन्होंने अपनी मंजिल पर अपनी आंखें टिका कर रखी। माउंटेन इनकी मंजिल थी और इनको ज़रूरत थी कि वो अपने आप को तैयार करें इस स्ट्रेंजर के मदद से।